नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछली कक्षा में हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम वर्तमान में बात कर रहे हैं देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हैं। यदि हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो काफ़ी विशेषताएं हमें देखने को और सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही कंटेंट शामिल करना है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अर्थात हमारे एग्ज़ाम्स में जो सवाल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसी का सार लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना किसी विलंब के आइए आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन पर कमेंट करें। साथ में दोस्तों, आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सभी की जानकारी आपको बेल आइकन प्रेस करने से ही नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आइए आज की कक्षा का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुटन्नी तमिलनाडु में हुआ था। अब यहां से सवाल यही बनता है कि 5 सितंबर का संबंध किससे है, तो हमें याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, पहली बात। फिर ये जो तिरुटन्नी गांव है इसके बारे में भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि तिरुटन्नी का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रपति से है, तो आपको बताना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन से तिरुटन्नी गांव का संबंध है। फिर कई एग्जाम्स में ऐसा भी पूछा गया है तिरुटन्नी किस स्टेट में स्थित है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु स्टेट में। यानी कि सीधा स्टेट वाइज भी आपसे सवाल पूछा जाता है और पिछले पुराने पेपर्स में पूछा गया है दोस्तों कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध किस भारतीय राज्य से था। कि जब भी, क्योंकि देखो जो स्टेट जब भी चर्चा में रहता है, मैं बात करूं वर्तमान में राजस्थान काफ़ी चर्चा का विषय है, तो आप याद रखना कि राजस्थान से जितने भी कोई स्पोर्ट पर्सन हो कि जितने भी राजनीतिक पदों पे विराजमान हो, जो बहुत बड़ी हस्ती हो, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, तो ये स्वाभाविक सी बात है उनसे संबंधित सवाल आना ही आना है। और अभी तो वैसे भी राजस्थान की राजनीति काफ़ी गर्म है, तो चलिए इस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 सितंबर को हम बात करें तो पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। हालांकि ये शुरुआत 1962 से प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर अब तक शिक्षक दिवस के रूप में हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है जन्म दिवस को मना रहे हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं, जिनके द्वारा बेहतरीन अध्यापन कार्य संपन्न करवाया जाता है, उनको 5 सितंबर को शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इनको दार्शनिक राजा की उपाधि दी जाती थी, अर्थात इनको दार्शनिक राजा के उपनाम से पुकारा जाता था। आगे बात करें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी, सत्य की खोज, और ये एग्जाम्स में पूछी जाती रही है, काफ़ी चर्चित किताब है, तो आप इसे ध्यान रखें। आगे हम बात करें, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। देखिए, 1954 में पहली बार भारत रत्न प्रदान किए गए थे और 3 लोगों को भारत रत्न मिला था दोस्तों, और उसमें आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक थे। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, यानी कि जब ये राष्ट्रपति बने थे इससे पहले इन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा किया था। तो भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए कौन होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साथ ही में दूसरे, तो देखो दोस्तों, दूसरे अभी हाल ही में हामिद अंसारी ने भी हमारे जो हैं 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में पूरे किए हैं। अभी केवल ये 2 ही
ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रपति। सीधा सा सवाल है, क्योंकि तमिलनाडु से संबंध है तो कहां से आते हैं ये? दक्षिण भारत से आते हैं। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया और फिर ये राष्ट्रपति बने। क्योंकि हमने जब पिछली कक्षा में बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो हमने पढ़ा था 26 जनवरी 1950 से वो राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। उसके बाद में 1952 में उनका निर्वाचन हुआ। उसके बाद में 1962 तक वो लगातार राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे, यानी कि 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे और उसके बाद में डॉक्टर जो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नंबर आया, हम यूं कह सकते हैं, या ये राष्ट्रपति बने। चलिए आगे बात करते हैं। पद धारण करने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि भारत रत्न तो हम कहें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी मिला था, लेकिन उनको राष्ट्रपति का बनने के बाद में, हम कहें उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में उनको भारत रत्न मिला था। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनको पहले ही भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इसके बाद में भी हम आगे बात करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेंगे, उनको भी भारत रत्न मिला था, लेकिन ये सब राष्ट्रपति के बनने के बाद में प्राप्त हुआ था दोस्तों। पहले उनको किसी को भी नहीं मिला है। तो पहले किसको मिला है? सिर्फ आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इनको जो है भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। पहले व्यक्ति और प्रथम राष्ट्रपति हम इनको कह सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें तो देखिए, इन्होंने 4 बार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। 4 बार कैसे? देखिए दोस्तों, हम बात करें कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा को एक तौर से हम बताएं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो उस समय सबसे पहले इन्होंने गुलजारी लाल नंदा को शपथ दिलाई। फिर इसके बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री बने, दूसरे प्रधानमंत्री उस समय बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी आपको पता है 1965 में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में किसी समझौते के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वो आज तक रहस्यमय है। ठीक है, उसके बाद में पुनः गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया गया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो 3 बार तो आपके सामने ये शपथ हो गई, और चौथी थी आपकी इंदिरा गांधी। जी हां दोस्तों, इंदिरा गांधी को सबसे पहले शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति आपके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के साथ आगे मैं बात करूं आपसे, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि इंदिरा गांधी महिला थी प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली। आगे बात करें, पहली बार राज्यसभा सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, और ये एग्जाम में जब पूछा जाता है ना, तो मैं सच बता रहा हूं 99% स्टूडेंट्स जो हैं इस सवाल को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर याद रखना है राज्यसभा सदस्य कौन थी? इंदिरा गांधी। देखो दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी लोकसभा हम कहें राजनीति में पूर्ण रूप से नहीं थी, तो उनको पहले राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और फिर उनको क्या जो प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाई गई थी। ये एक पूरा प्रोसेस था। तो हम बात करें, इससे पहले आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के कुलपति के रूप में भी आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्य किया था। आगे हम बात करें दोस्तों, देश के प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने वाले राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप क्या कह सकते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही देश में जब प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसकी घोषणा की थी, या प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया था दोस्तों। क्योंकि काफी सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि 1962 का जो कार्यकाल है वो उधर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी होता है, और इधर से 1962 में हम कहें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल भी शुरू होता है। तो यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1962 में अधिकांश बच्चे जो चांस लेते हैं वो लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। लेकिन दोस्तों आप यहां क्लियर रखें कि पहला जो हमारे यहां नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वो उसकी घोषणा की थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो उम्मीद करता हूं मैंने गागर में जो हम कहें सागर में कहते हैं गागर में सागर भरने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके सवाल बनते हैं उनको सभी को सार रूप में समेटने का प्रयास किया है।
हालांकि कभी वक्त रहा तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की संपूर्ण जीवनी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। आपको बताऊंगा इनकी पूरी घटनाक्रम, इनकी पूरी जीवनी कि इनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ और अंत कहाँ हुआ, और साथ ही इनकी उपलब्धियों के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो पुनः एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा नए राष्ट्रपति को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।